नमस्ते और प्रेप स्पॉट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की व्यापार परिदृश्य को पुनर्निर्मित करने वाला एक प्रमुख नीति परिवर्तन, जिसका प्रभाव इसकी अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक रणनीति पर दूरगामी है। 2025 की शुरुआत में भारत ने एक साहसी नई नीति की घोषणा की, जो उसके उद्योगों को चीनी वस्तुओं के स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्धारित प्रशासन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर फिर से टैरिफ लगाए हैं, एक ऐसा कदम जिसने व्यापारिक तनावों को बढ़ा दिया है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। आज की हमारी चर्चा में मैं इस नीति परिवर्तन का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा, जिसमें इसकी पृष्ठभूमि और संदर्भ, निर्णय की उत्पत्ति, प्रमुख अवधारणाएं और परिभाषाएं, संबंधित डेटा और आंकड़े, क्रियान्वयन से जुड़े तकनीकी विवरण तथा इसके व्यापक आर्थिक, औद्योगिक और भू राजनीतिक प्रभाव शामिल हैं। यह विस्तृत विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक कूटनीति और औद्योगिक रणनीति के महत्वपूर्ण विषयों को समेटे हुए प्रतिस्पर्धी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले आइए पृष्ठभूमि और संदर्भ पर नजर डालें। भारत, जिसकी जीडीपी लगभग $3 ट्रिलियन है और जिसकी जनसंख्या 1.4 अरब है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भारी निर्भर है। ऐतिहासिक रूप से चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। 2023 में चीन से भारत के आयात का मूल्य लगभग $100 अरब था, जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स से संबंधित था। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात का मूल्य लगभग $30 अरब था, जिसमें विमान, उर्वरक और दालें शामिल थी। हालांकि भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों में विशेष रूप से 2020 के सीमा संघर्षों के बाद तनाव बढ़ने के कारण आर्थिक निर्भरता पर बहस तेज हो गई है। इस पृष्ठभूमि में और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पुनर्निर्धारित टैरिफ के बीच, जो कि अब 2025 की शुरुआत में फिर से प्रकट हुए हैं, भारत को अपने व्यापारिक संबंधों में विविधता लाने का अवसर दिखाई देता है। चीनी वस्तुओं के स्थान पर अमेरिकी आयात अपनाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करके भारत का उद्देश्य अपने व्यापार घाटे को कम करना, एक प्रमुख रणनीतिक सहयोगी के रूप में अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को भू राजनीतिक व्यवधानों से सुरक्षित रखना है। इस नीति परिवर्तन की उत्पत्ति उस लंबे चल रहे अमेरिका चीन व्यापार युद्ध में निहित है, जिसकी शुरुआत 2018 में ट्रंप द्वारा पहली बार चीनी वस्तुओं पर टैरिफ लगाए जाने से हुई थी। 2019 तक ये टैरिफ $550 अरब मूल्य के चीनी उत्पादों पर 25% तक पहुंच गए, जिससे वैश्विक व्यापार पैटर्न में मौलिक बदलाव आया और दुनिया भर के देशों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया गया। भारत के लिए 2020 में गालवान घाटी संघर्ष के बाद चीनी आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता और भी अधिक स्पष्ट हो गई। इस प्रतिक्रिया में भारत ने पहले ही घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए 2021 में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना जैसी पहलों की शुरुआत की थी। अब टैरिफों के पुनर्निर्धारण के साथ 2025 की शुरुआत में भारत ने एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखा है कि वह अपने आर्थिक नीतियों को अमेरिका के साथ अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए पुनर्संरेखित करे। यह कदम न केवल चीनी वस्तुओं पर निर्भरता को कम करने के लिए है, बल्कि अमेरिका के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से भी है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख रणनीतिक सहयोगी है। आगे बढ़ने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि हम कुछ प्रमुख परिभाषाएं और अवधारणाएं स्पष्ट कर लें, जो इस नीति का आधार है। एक टैरिफ मूल रूप से आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है, जो उन्हें महंगा और घरेलू उत्पादों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी बना देता है। यह उपाय स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा और देश के व्यापार घाटे को कम करने के लिए किया जाता है, जहां व्यापार घाटा एक राष्ट्र के आयात और निर्यात के बीच के अंतर को दर्शाता है। द्विपक्षीय व्यापार दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है और इस संदर्भ में लक्ष्य भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ाना है। एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा है आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, जिसका अर्थ है एक ही स्रोत, इस मामले में चीन, पर निर्भरता को कम करना और वस्तुओं को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं जैसे कि अमेरिका से प्राप्त करना। भू राजनीति भी यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समझने में मदद करती है कि भौगोलिक कारक राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में अमेरिका के साथ अधिक निकटता से जुड़ना चीन की बढ़ती प्रभुत्व को संतुलित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अब आइए कुछ प्रमुख आंकड़ों और संख्याओं पर विचार करें, जो इस नीति परिवर्तन के पैमाने और संभावित प्रभाव को दर्शाते हैं। 2023 में भारत ने चीन से लगभग $100 अरब मूल्य की वस्तुएं आयात की, जिनमें प्रमुख श्रेणियां थीं इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग $40 अरब, मशीनरी लगभग $30 अरब और फार्मास्यूटिकल्स लगभग $10 अरब। इसके विपरीत अमेरिका से आयात का मूल्य लगभग $30 अरब था, जिसमें विमान, उर्वरक और दालें शामिल थी। नई नीति के तहत भारत का लक्ष्य अपने चीनी आयात का 10 से 20% अमेरिकी वस्तुओं से बदलना है, जिससे अमेरिकी आयात में 10 से 20 अरब की वृद्धि हो सके और साथ ही चीनी आयात की मात्रा में समान अनुपात में कमी आए। उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह परिवर्तन सफल रहता है तो 2026 तक भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार $50 अरब तक पहुंच सकता है। इसके अतिरिक्त इस नीति से लॉजिस्टिक्स, निर्माण और वितरण जैसे क्षेत्रों में लगभग 500,000 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है और 2025 में अमेरिका से भारत में निवेश में लगभग $5 अरब की वृद्धि भी हो सकती है। तकनीकी और तार्किक दृष्टिकोण से इस नीति की घोषणा 15 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे IST नई दिल्ली में की गई थी और इसे 2025 से 2027 तक चरणबद्ध रूप से लागू करने की योजना है, जिसके पूर्ण प्रभाव की अपेक्षा 2030 तक है।
इस परिवर्तन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए विशेष लक्षित वस्तुओं, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स की पहचान की गई है और टैरिफ संरचनाओं में समायोजन की योजना बनाई गई है। उदाहरण के लिए, सरकार अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ में लगभग 10% की कटौती करने पर विचार कर रही है, जबकि चीनी वस्तुओं पर टैरिफ में 15% की वृद्धि की जा सकती है। ऐसा अंतर मूल्य निर्धारण उद्योगों को आपूर्तिकर्ता बदलने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का इरादा रखता है। हालांकि एक प्रमुख चुनौती यह है कि अमेरिकी वस्तुएं आमतौर पर चीनी उत्पादों की तुलना में 20 से 30% अधिक महंगी होती हैं, जिससे उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार को संभवतः सब्सिडी या अन्य प्रोत्साहन उपायों को लागू करना होगा, ताकि संक्रमण अवधि के दौरान उद्योगों पर लागत का बोझ कम हो सके। साथ ही उद्योगों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में समायोजन करना होगा, नए अनुबंध करने होंगे और मुंबई तथा चेन्नई जैसे प्रमुख बंदरगाहों के साथ लॉजिस्टिक्स को समन्वित करना होगा, जो अमेरिकी आयात की बढ़ी हुई मात्रा को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह नीति परिवर्तन केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, इसका महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक महत्व भी है। चीनी वस्तुओं पर निर्भरता कम करके भारत अपने रणनीतिक गठबंधन को मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को सुदृढ़ कर रहा है। यह कदम विशेष रूप से उन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण है जहां भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव, जो हाल ही में सीमा संघर्षों से और भी स्पष्ट हो गए हैं, ने द्विपक्षीय संबंधों पर असर डाला है। अमेरिका के साथ अधिक निकटता से जुड़ने से न केवल आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं, बल्कि यह भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी भू-राजनीतिक शक्ति को भी बढ़ाने में सहायता करता है, जहां व्यापार और प्रौद्योगिकी के आधार पर शक्ति संतुलन बदल रहा है। यह व्यापार नीति का पुनर्संरेखण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के प्रयास का हिस्सा है, जो अमेरिका चीन व्यापार युद्ध की अनिश्चितताओं के जवाब में एक बढ़ता हुआ रुझान है। जब देश किसी एकल स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं, तब भारत का यह निर्णय एक अधिक लचीली और विविधीकृत आर्थिक संरचना की दिशा में एक सक्रिय कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इस रणनीतिक परिवर्तन की उत्पत्ति अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के उथल-पुथल से जमी हुई है, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। राष्ट्रपति ट्रंप के प्रारंभिक प्रशासन के तहत चीनी वस्तुओं पर टैरिफ लगाए गए थे, जो 2019 तक $550 अरब मूल्य के उत्पादों पर 25% तक पहुंच गए, जिससे स्थापित आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो गईं और देशों को अपनी व्यापार निर्भरताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। भारत, जो लंबे समय से विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में चीनी आयात पर निर्भर रहा है, 2020 के सीमा संघर्षों के बाद एक मोड़ पर आ गया। इसके बाद उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना जैसी सरकार की पहले इस निर्भरता को कम करने के लिए उठाए गए शुरुआती कदम साबित हुई। अब 2025 की शुरुआत में टैरिफों के पुनर्निर्धारण के साथ भारत की नई नीति एक रणनीतिक प्रतिक्रिया है, जो मौजूदा वैश्विक व्यापार माहौल का लाभ उठाकर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार की गई है। प्रतिस्पर्धी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए इस विषय को समझना केवल आर्थिक आंकड़ों और तकनीकी विवरणों को जानने से नहीं, बल्कि व्यापक भू-राजनीतिक और औद्योगिक प्रभावों की समझ से भी संबंधित है। टैरिफ, व्यापार घाटा, द्विपक्षीय व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण और फ्रेंडशोरिंग जैसे प्रमुख शब्द इस चर्चा के मूल हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत के चीनी आयात पर निर्भरता का ऐतिहासिक संदर्भ, पिछली नीतियां जैसे निरसैनिकरण और GST का छोटे एवं मध्यम उद्यमों पर प्रभाव और इंडो पैसिफिक क्षेत्र का वर्तमान वैश्विक राजनीति में रणनीतिक महत्व इस नीति के व्यापक प्रभावों को समझने में सहायक है। अंत में 2025 की शुरुआत में भारतीय उद्योगों को चीनी वस्तुओं के स्थान पर अमेरिकी आयात अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का भारत का निर्णय उसकी व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीनी वस्तुओं पर टैरिफ के पुनर्निर्धारण, भारत की चीनी आयात पर भारी निर्भरता को कम करने और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आर्थिक एवं भू-राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता से प्रेरित है। जबकि इस नीति से रोजगार सृजन, द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि और औद्योगिक आत्मनिर्भरता जैसे महत्वपूर्ण लाभों की उम्मीद की जा रही है, इसके साथ ही उच्च लागत, जटिल आपूर्ति श्रृंखला समायोजन और संभावित उपभोक्ता मूल्य वृद्धि जैसी चुनौतियां भी हैं। जैसा कि हमने चर्चा की है, यह नीति न केवल एक महत्वपूर्ण आर्थिक रणनीति है, बल्कि व्यापक भू-राजनीतिक गतिशीलताओं और भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों के पुनर्संरेखण का प्रतिबिंब भी है। इस सवाल का जवाब कमेंट में दें। सही जवाब को हार्ट दिया जाएगा और पिन किया जाएगा। अंत में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नया उभरता हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस तरह के शैक्षिक व्याख्यात्मक वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रयास, पैसा और समय की आवश्यकता होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की सभी श्रेणियों में वीडियो बनाएं और आगे बढ़े, तो आप कोएफी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार दान करके और पैट्रियन के माध्यम से सदस्य बनकर हमारा समर्थन करने पर विचार कर सकते हैं। इससे हमें प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में इस तरह के और अधिक जानकारीपूर्ण शैक्षिक वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। तो एक आखिरी बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करें। चैनल के बारे में अनुभाग में और वीडियो विवरण में लिंक दिए गए हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।